हिंदू मुसलमान के दंगे होते हैं ना, जब तो हमें हिंदू बना दिया जाता है, उसके बाद हमें फिर चूड़ा, नीच, अछूत, ढेड, फिर हमारा नाम भी ये दे हमारा रखे शोषण होता है। ये कभी भी हमारे बराबर खड़े नहीं हुए, सिर्फ हमें अकेला रोड पे उतरना पड़ा। हमारा प्यार प्रेम है, हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों कराएं? 95% हिंदू भाई आता है। मंदिर के ऊपर खड़ा होगा वो अपशब्द बोल रहा है, जबकि वो मंदिर हनुमान जी का है भी मंदिर नहीं। हनुमान जी का नहीं है। माड़ा वचन कह रहा, रात को बहुत माड़े माड़े वचन कहने उन्होंने, तो अच्छी बात। माता का मंदिर है, चुगान माता का, और फिर वहाँ वो मिस लैंग्वेज यूज कर रहा है। हमारा तो संदेश जो है प्यार मोहब्बत का, भाईचारे का। गलती गल है, कोई अच्छी बात तो है नहीं। किसी धर्म नू किसी नाल मतलब कि अलग करना कोई अच्छी बात मैं जानता हूँ हिंदू, मैं नहीं जानता हूँ मुसलमान, मैं जानता हूँ इंसान। के अंदर ही नहा लेते थे, पैर धो लेते थे, क्यों अजय भाई? होता है 4 दिन का होता है, कव्वालियों का प्रोग्राम होता है, और वो तो चलिए तो है ही, पूरा शहर आता है। दरगाह के अंदर पीर जी बैठा है, मुसलमान है, उसने कभी इन गाँव को नहीं भगाया, कभी इनको भगाया नहीं, कभी डंडा तक नहीं मारा। होती है एक लंगर हर साल हलवे का मेरा होता है। लोग मंदिरों में जाया करते थे तो हमारी बहन बेटियों को मारा पीटा जाता रविदास जयंती होती है, उसमें भी मेरे ही हलवे का लंगर चलता है। ये क्या है ये? इसी तो कहते हैं प्यार। कितने हिंदू संगठनों ने हमारा साथ दिया था बताओ? नहीं दिया, बल्कि विरोध किया था हिंदू संगठन। और मैं तो ये चाहना कि सारे मिलजुल के रहन और चंगे ढंग ना रहें। गेट पे ही तुम क्यों आए भाई? समाधा मंदिर है, बजरंगबली का सबसे बड़ा मंदिर है। दोस्तों हम दरगाह के फिर सामने हैं और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ किसी की भी शादी होती है, खासकर वाल्मीकि जाति के लोगों में जब शादी होती है तो वो शादी के बाद जब दुल्हन को लेके जब अपने घर आता है, उसके बाद जब धोख मारने की रस्म होती है और वो जो खेलने की रस्म होती है, इसको बोलते सट की खेलने की जो रस्म होती है, वो यहाँ निभाने आते हैं। आप देख सकते हैं दूल्हा अपनी दुल्हन को लेके 4 कुतुब के अंदर धोख मारने जा रहा है। ये यहाँ की सांझी विरासत है और इसी चीज़ को हमने देखना है कि ये अंदर जाएंगे, अंदर प्रांगण में जाके खेल लेंगे। ये जो शादी के बाद की जो रस्म अदायगी होती है वो ये सब करेंगे और ये अंदर इन्होंने एंट्री कर ली है। ये यहाँ का आपसी भाईचारा है जिसको कल बजरंग दल के लोग लड़ाने के लिए यहाँ पहुँचे थे और ये सबसे बड़ा प्रतीक है। और जो बात पे जो अंग्रेज ने भी हमें बताया है और उससे पहले अजय ने हमें बताया कि हम तो यहाँ बड़े हुए हैं, हम यहीं खेले हैं और हमारे धार्मिक रीति रिवाज भी हम अंदर ही करते हैं, तो हम इस चीज़ को कैसे उजड़ने देंगे या यहाँ कैसे हम धर्म के नाम पे दंगे होने देंगे। तो ये बहुत एक काबिल की तारीफ की बात है कि ये देखिए महिलाएं और पुरुष, दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर यहाँ पहुँचा है और ये अभी अंदर जाके वो सुटकी खेलने की रस्म होती है वो निभाएंगे। और यूपी हो, राजस्थान हो और कोई राज्य हो कि मस्जिद में नहीं आने देते, मतलब यहाँ तो ऐसी बात है ही नहीं। हमारी दरगाह है 4 कुतुब। अब कुतुब का बता दूँगा मैं। कुतुब बहुत बड़ी पदवी होती है, पीर फ़कीर दरवेश कुतुब। अब एक ही ख़ानदान में 4 कुतुब हुए हैं पूरे वर्ल्ड में। ये खांसी शहर ऐसा है कि एक ही गुंबद के नीचे एक ही दरगाह में 4 कुतुब हुए हैं। 4 कुतुब मतलब क्या है कुतुब का मैं बता दूंगा। बाप, बेटे, पोते, पड़पोते, पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही पदवी, एक ही रुतबा हासिल किया, इसलिए इसको 4 कुतुब बोला जाता है। कहीं भी चले जाओ एक दरगाह में एक कुतुब मिलेगा। ये शहर, ये हमारा हांसी पूरे वर्ल्ड में ये एक हांसिया है जहाँ 4 कुतुब मिलेंगे। बाबा फरीद का बहुत बड़ा, बाबा फरीद जी का, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, बाबा फरीद जी जो ये 4 कुतुब हैं इनके गुरु हुए। यहाँ 12 साल उन्होंने इबादत की और 12 साल रहकर इनको सब कुछ देकर फिर 12 साल के बाद फिर वहाँ पहुँचे पाकपट्टन पाकिस्तान। जब वो यहाँ से चले गए तो इनके गुरु हैं वो बाबा फरीद जी। और बाबा फरीद जी जो निज़ामुद्दीन औलिया हैं दिल्ली के, उनके भी गुरु हैं। तो ये बड़े हैं और निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली वाले वो छोटे हैं। ये गुरु भाई हैं दोनों, कुतुब साहब
और दिल्ली वाले। बाबा फरीद जी की तो बाबा फरीद जी हुए, मैं इनके वंशज में हूँ, हम इनके वंशज हैं। अब यहाँ हमारे उर्स होते हैं, ये जानते हैं सब, ये बच्चे बैठे समझे जी। पूरा मोहल्ला शहर बहुत बड़ा फंक्शन होता है, 4 दिन का होता है, कव्वालियों का प्रोग्राम होता है। और वो तो चलिए तो है ही, पूरा शहर आता है। मैं तो पुलिस तक भी नहीं बुलाता, ये आते हैं कभी बच्चे जरूरत ही सब। नहीं पड़ती पुलिस की तो। हाँ सब बात होती ही नहीं, प्यार मोहब्बत से आते हैं, प्रोग्राम सुन के जाते हैं। और फिर लंगर बांटता हूँ मैं, ये बैठे हैं बच्चे, पूरे मोहल्ले को लंगर बंटता है मेरे हाथ से। कौन से यहाँ मुसलमान आ रहे हैं? अब इस दरगाह में 95% हिंदू भाई आता है 24 घंटे, 5% आते हैं मुसलमान। तो फिर अब हमारी 2 मिनट, हमारा तो इतना प्यार है, मैं एक आवाज़ दे दूं 1000 इकट्ठे हो जाते हैं मेरी आवाज़ पे। वो 1000 ये मेरी साथ, मैं इनके साथ चलता हूँ, ये मेरी साथ चलते हैं। अब वाल्मीकि जयंती होती है, ये भाईचारे की बात बता रहे हैं हम। वाल्मीकि जयंती होती है, एक लंगर हर साल हलवे का मेरा होता है, पूछ लो इनसे। 60 किलो लगे, 70 किलो लगे, 50 किलो लगे, वो कह देता हूँ मैं, मेरा लंगर चलो। अब उसके बाद रविदास जयंती होती है, उसमें भी मेरे ही हलवे का लंगर चलता है। कि क्या है ये, इसी तो कहते हैं प्यार। अब ये चंद लोग जाने, आप ये वो करना चाहें तो कोई बात है, मुझे तो बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। रात मेरे पास बात आ गई जब इन लड़कों का, इनका नाम आया, मैंने ठीक है, तो उन्होंने सीधे कर दिए, हमें क्या ज़रूरत है। तो अब क्या है कि दरगाह से मोहब्बत है इन लोगों को, इन्होंने धमका दिया, कह दिया, हमें खुशी हुई। हम इनमें रहते हैं, ये हमारे में रहते हैं। ये अब हमारी दरगाह को 784 साल हो गए, हमारे कुतुब साहब को 784 साल। देख लो, अब यही है हमारा। तो अब यहाँ, अब आपने देखा वाल्मीकि, खटीक, चमार, ये ढेवे, जो भी लेगर, जब शादी होती है लड़के की, हमारी इस मोहल्ले की बात, पहले यहाँ सलाम करके जाएगा, दूल्हा बन के आता है। और जब आ जाता है ब्याह कर, फिर दुल्हन आती है, फिर लेकर आता है। देखा नहीं बाप ने, अब ब्याह कर, ये रस्म तो आज से चली आ रही है, हमारे पुरखों से चली आ रही है, हमारे बुजुर्गों से। इसीलिए तो ये सांझी विरासत है। हाँ, बस ये है, दर्दों का प्यार है। अभी जो बेचारे वो कर रहे हैं, अब ये तो जिनको कट्टर कह लो, कुछ भी कह लो, उनके तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो हमारी तो फौज ये बैठी, दरगाह की फौज ये बैठी। तो हमारा तो संदेश जो है प्यार मोहब्बत का, भाईचारे का। हिंदू मुस्लिम फसाद हम जानते नहीं, मैं नहीं जानता हूँ हिंदू, मैं नहीं जानता हूँ मुसलमान, मैं जानता हूँ इंसानियत। बस वो चाहे जाति वाल्मीकि हो, चमार हो, खटीक हो, कोई भी हो, इंसान है, इंसानियत होनी चाहिए बस। अंग्रेज हमारे साथ है जो बम शेप में लंबे टाइम से काम करते रहे हैं, तो उनसे भी हम जानना चाहेंगे। कल शाम को भी वो यहाँ पे पहुँच गए थे जब मतलब ये जो झगड़ा चला हुआ था। तो सर कैसे देखते हो आप इस चीज़ को कि मतलब ना नफरत की राजनीति आपके द्वार तक पहुँच चुकी है? देखिए ऐसी बात है कि मैं तो लेट आया और बजरंग दल वाले जा चुके थे। अजय भाई था, अजय भाई ने देखा उनकी जो एक्टिविटी थी वो ठीक नहीं थी। दूसरी बात कि हमारे लोग कहते हैं कि भाई जातियों में विश्वास नहीं रखना चाहिए, ठीक है, और जाति पाति की बात करने वाला आदमी बेकार आदमी होता है, नकली आदमी होता है, घटिया आदमी होता है। और फिर मुसलमान भी तो एक जाति है, फिर भाई मुसलमान भी तो एक जाति है, फिर मुसलमान के पीछे क्यों पड़ रहे हो मेरे भाइयों हाथ धो के? मुसलमान की जाति नहीं है। अब ये दरगाह के अंदर गायें हैं,
हाँ, ये गायें मतलब ना दरगाह के अंदर गायें बैठी है, सुरक्षित बैठी है, इनको कोई उठाता नहीं है, पानी भी पिलाया जाता है, इनको खुआया भी जाता है, सुबह सुबह लोग आके निहार डालते हैं। बजरंग दल वाले तो आते नहीं होंगे इनको पानी पिलाने? ना बजरंग दल वाले नहीं आते, हम ही लोग पिला देते हैं पानी, क्योंकि भाई हमनू पिला देते हैं, भाई जानवर है, पशु है, ठीक है, और भाई प्यास लगती है, भूख भी लगती है, फिर गर्मी भी पड़ रही है, ये हमारा दायित्व बनता है एक इंसानियत के तौर पे। दूसरी बात ये है कि ये देखो अंदर दरगाह है, दरगाह के अंदर पीर जी बैठा है, मुसलमान है, उसने कभी इन गाँव को नहीं भगाया, कभी इनको भगाया नहीं, कभी डंडा तक नहीं मारा इनको। तो ये हमारे को समझ में नहीं आ रहा। मैं तो रात का यही सोच रहा हूँ, भाई चलो हनुमान जयंती थी, कोई बात नहीं भाई, अपनी श्रद्धा होती है, ठीक है, अपनी भावना है, आस्था है, भाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चार कुतुब गेट क्यों चुना? आज से पहले कोई नहीं आया भाई। दूसरी बात, फिर वहाँ उस मंदिर के ऊपर खड़ा होगा, वो अपशब्द बोल रहा है, जबकि वो मंदिर हनुमान जी का है भी नहीं। मंदिर हनुमान जी का नहीं है, वो माता का मंदिर है, चुगान माता का। और फिर वहाँ वो मिस लैंग्वेज यूज कर रहा है, शब्द यूज कर रहा है। माता के मंदिर में खड़ा होके ऐसी गाड़ियाँ देना। वहाँ औरतें भी खड़ी थी, हमारी बहन बेटियाँ भी खड़ी थी, ठीक है जी, चलता रोड है। दूसरी बात, फिर दरगाह की तरफ बार बार कैमरा करा जा रहा था, भाई क्या मोटिव था, क्या दर्शाना चाहते थे? ये तो हमने विरोध कर दिया, नहीं तो ये इतना बड़ा मुद्दा बना देते हिंदू लोग कि भाई देखो हमारे बजरंग दल के कितने खतरनाक गद्दार, मतलब जानदार नेता है, और कितना ज़बरदस्त संगठन है हमारा बजरंग दल, और मस्जिद के सामने जाकर विरोध कर आए। अब वो जो मस्जिद के जो मालिक है, उनको ये नहीं पता था वहाँ मूल निवासी योद्धा भी बैठे मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखो ऐसा है, हमारा तो बचपन बीत गया चार कुतुब दरगाह के अंदर, और ये जो अंदर मुसलमान आते हैं कव्वाली गाने के लिए, उन्होंने हमारे से कभी कोई ऐसी बात ही नहीं करी, बल्कि हमारे लोग मंदिरों में जाया करते थे तो हमारी बहन बेटियों को मारा पिटा जाता था, हमारी बहन बेटियों की तो छाती तक काट ली गई, कर देना पड़ा हमने तो इस देश के अंदर, कर देना पड़ा हमने तो। और फिर इस देश के हम शुद्ध रहा, तो हमारी तो इस देश में कोई इज्जत ही नहीं थी। हमने तो इस देश के अंदर जो जातीय हिंसा हमारे साथ बीती है, किसी के साथ बीती भी नहीं होगी। हमारा तो बचपन बीता है, फिर हमारा भाईचारा, हमारा प्यार प्रेम है, हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों कराएंगे? और फिर चार कुतुब गेट पे ही तुम क्यों आए भाई? समाधा मंदिर है, बजरंगबली का सबसे बड़ा मंदिर है। दूसरी बात, दिल्ली गेट की तरफ जाओ, वहाँ बालाजी का बहुत बड़ा मंदिर है। आप क्या संदेश देना चाहोगे अंग्रेज भविष्य में कि झगड़े न हो? क्योंकि यहाँ ना बाबा फरीद की, बाबा जगन्नाथपुरी की मतलब एक जगह है, एक भाईचारा का यहाँ प्रतीक है, आंसी की जगह, और शहीदों की जगह है। यहाँ पे लाल सड़क है जहाँ शहीदों ने शहादत दी है, उसमें हिंदू भी शामिल है, मुस्लिम भी शामिल है। लाला हुकुमचंद जैन और मिर्जा मिनीर बेग, जिनको अंग्रेज़ों ने फांसी तोड़ा, और उनकी शहादत की सांझी जगह है। तो आप क्या संदेश देना चाहो? जाति भाई खड़े हैं, ये चार कुतुब पे यहाँ जो मकान बनाए गए हैं ना, ये मकान हमारे 4 गेट होते थे आंसी के, और उन 4 गेटों से बाहर तो हमारे मकान बनाए गए थे। क्यों बसाए थे हम यहाँ? चलो आज तो हमारे मकान जो है, ये वाल्मीकि मोहल्ला है, शहर के बीच में आ गया, लेकिन एक टाइम तो ये बाहर का इलाका था। तो ये बाहर का इलाका था, हमें तो 4 गेट थे दिल्ली के, उन 4 गेटों से बाहर बसा दिया था। क्यों बसा दिया था? क्योंकि यहाँ सारे मुसलमान थे, और भाई ये सारे आपस में लड़ मर लेंगे, ठीक है, लड़ाई होगी मुसलमानों के साथ तो ये लोग लड़ लेंगे। तो हमारा तो आज से थोड़ी ना इस्तेमाल हो रहा है, हमारा तो सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। तो लेकिन अब तो इस्तेमाल नहीं होगा ना? हमारी जातियों का इस्तेमाल जब हिंदू मुसलमान के दंगे होते हैं ना, जब तो हमें हिंदू बना दिया जाता है, उसके बाद हमें फिर चूड़ा, नीच, अछूत, ढेड, फिर हमारा नाम भी ये दे रखे हैं इनने, और फिर बस्ती भी फूक देते हैं ना, जैसे गोवाना बस्तियों में आग लगा देते हैं। फिर मिर्चपुर वाला कांड देख लो, और गुआना में देख लो आग लगा दी थी। मिर्का कांड देख लो, मिर्का कांड में वो लड़का मारा था विनोद, उसके प्राइवेट पार्ट ख़त्म कर दिए थे। मैं ये पूछ रहा हूँ अजय भाई, आपने सवाल नहीं किया, कल करना चाहिए था, मतलब ये आपका सवाल बनता हो कि मिर्का में इतना बड़ा एक मामला हुआ, वो बजरंग दल के लोग या हिंदूवादी खेमे के लोग एक बार भी नहीं आए मिर्का के पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए? मिर्का क्या सर, भारत के अंदर जितनी भी जगह होता है, जितनी भी जगह हमारा शोषण होता है, ये कभी भी हमारे बराबर खड़े नहीं हुए, सिर्फ हमें अकेला रोड पे उतरना पड़ता है। ये खिलाफ में खड़े मिलते हैं जी। वो हाथरस में भी हुआ था, जहाँ भी आप देखोगे। मैं कह रहा हूँ पूरे देश के अंदर जहाँ भी हमारा शोषण होता है, ये लोग कभी हमारे बराबर खड़े नहीं मिलते हमें, ठीक है, क्योंकि ये लोग हमें सिर्फ और सिर्फ दलित ही मानते हैं, अपने स्वार्थ के लिए हमें हिंदू गिन देते तो हैं। इतना ही कहना चाहूँगा जी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति छोड़कर और ये सांप्रदायिकता की राजनीति छोड़कर कम से कम जहाँ इस एरिए में खड़े हैं, कम से कम जितने भी राजनीतिक नेता है, जितने भी हमारे आंसी के कार्यकर्ता है, जितने भी अधिकारी हैं, उनसे मैं यही प्रार्थना करूँगा, ये राजनीति करने की बजाय कि यहाँ थोड़ा सुधार करवाया जाए।
ये देखिए यहाँ क्या माहौल है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा और ज़्यादा अपनी क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ? समस्याएं हर तरह की है जी, हर तरह की। सड़क देख लो आप, ये देख लो आप, सड़क देख लो, ये यहाँ पानी देख लो, ये यहाँ हर तरह की गंदगी है। यहाँ जो गंदगी पूरे शहर में नहीं दिखेगी वो यहाँ दिखेगी। मैं तो यही कहना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से दोबारा हो सके तो थोड़ा सुधार करवाने की कोशिश करें यहाँ। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम दिनेश है जी। दिनेश हमारे साथ जुड़े थे और दर्शकों को भी कि आंसी से सीखिए, आंसी की साझी विरासत से सीखिए, आंसी के भाईचारे सीखिए और देश का और खासकर आंसी का मूल निवासी, एसटी, दलित सब जो है या देश का आदिवासी है वो बना चुका है एक अपना नज़रिया कि वो नहीं लड़ेगा धर्म के नाम पे, वो जात के नाम पे नहीं लड़ेगा, वो शिक्षा पे, रोजगार पे, इन मुद्दों पे, स्वास्थ्य पे, इन मुद्दों पे लड़ेगा और मजबूती से सरकार का विरोध करेगा और सरकार से मांग करेगा कि ये चीज़ लागू कीजिए। और आंसी के जो विधायक है, आंसी के जो एमसी है, आंसी के जो चेयरमैन है, उनको भी सोचना चाहिए कि नफरत की राजनीति आपके घरों को जला देगी, आपके बच्चों को जला देगी। आंसी को साझी विरासत में रहने दीजिए, भाईचारे का शहर रहने दीजिए, नहीं तो आज आप इनके घर फूकने आ रहे हो, कल ना आपके घर भी कोई ना कोई फूकने आ जाएगा। ये समझ के और आपने वोट भी लेने जाना लोगों में, तो भाईचारे में ही आप भाईचारे का संदेश दीजिए।